सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्माकं द्वितीयदीक्षायाः कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। हम हमारी कक्षा का आरंभ यथा जैसे पहले भी करते हैं, मंगलाचरण से हम आरंभ करते हैं। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोः मूर्ति, पूजामूलं गुरोः पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। पुनराभ्यासः। हमने गत कक्षा में क्या क्या पढ़ा था उसके ऊपर एक छोटी सी हम एक दृष्टि डालेंगे। हमने गत कक्षा में 3 प्रकार के शब्द पढ़े थे। पहला शब्द था पुल्लिंग शब्द, उसके बाद हमने पढ़ा स्त्रीलिंग शब्द और फिर नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द जो हमने पढ़े वो कौन से पुल्लिंग शब्द पढ़े थे? अकारांताः, अ जिसके अंत में होता है, अकार जिसके अंत में होता है, ऐसे शब्द हमने प्रथम वर्ष में पढ़े थे, प्रमाण पत्री पाठ्यक्रम में पढ़े थे। कौन कौन से शब्द थे? जैसे रामः, राम के अंत में अ है, रामः। कृष्णः, अंत में क्या है? अ है। शिक्षकः, इसके अंत में क्या है? अ है। जनकः, वृक्षः, विद्यालयः, सेवकः, आचार्यः इत्यादि ये जो शब्द थे जिनके अंत में क्या था? अकार था अ जिनके अंत में था, ऐसे शब्द हमने पढ़े थे। इसके उपरांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्दों में हमने कौन से शब्द पढ़े थे? आकारांताः, ईकारांताः, जिनके अंत में क्या था? आ और ई, ये 2 वर्ण जिनके अंत में थे, ऐसे शब्द हमने पढ़े थे। जैसे कौन कौन से शब्द? रमा, अंत में आ आया। सीता, नदी, जननी, भगिनी, गौरी, छात्रा, ठीक है, शिक्षिका, आचार्या, लेखनी, अंकनी, इस प्रकार के शब्द हमने प्रथम वर्ष में पढ़े थे स्त्रीलिंग के अंतर्गत। उसके उपरांत हमने पढ़े नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द कौन से पढ़े थे? वो भी अकारांत शब्द थे। ठीक है, अकारांत जैसे फलम, ल में अ, नगरम, नगरम का अंतिम वर्ण र है, र में अ, विमानम, मित्रम, मंदिरम, तिलकम, ललाटम, ठीक है, गृहम इत्यादि जो शब्द थे वो हमने नपुंसकलिंग में पढ़े थे। अब ये शब्द पढ़े, उसके बाद हमने कुछ क्रियापद भी पढ़े थे। क्रियापद के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर इन्हीं शब्दों के हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति ऐसे करते 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 पूरा सप्तमी विभक्ति और अंत में संबोधन पर्यंत हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? उसके अलावा हमने संख्या पढ़ी थी। तो ये जो हमने शब्द पढ़े थे, तो क्या पुल्लिंग में केवल इतने ही शब्द होते हैं अकारांत, या इसके अलावा भी शब्द होते हैं? तो पुल्लिंग में केवल अकारांत शब्द नहीं होते हैं। जैसे हमने ऊपर देखे, यहाँ पढ़ा है गुरु शब्द, ये गुरु की वंदना है, अखंड मंडलाकारम, ये सब गुरु की वंदना है। तो गुरु शब्द जो है वह कैसा होता है? गुरु शब्द में इस प्रकार से लिखते हैं गुरु। तो इसके अंत में क्या आया? इसके अंत में उ आया। ठीक है, तो अब ये तो अकारांत हुआ नहीं, लेकिन गुरु शब्द भी तो होता है, वो भी पुल्लिंग है। ठीक है, तो हमें अब ये जो हमारी द्वितीय दीक्षा है, इस द्वितीय दीक्षा में अकारांत के अलावा और कौन कौन से शब्द होते हैं वो हमें सारे शब्द पढ़ने हैं। तो हमारी जो द्वितीय दीक्षा है, इस पुस्तक का नाम है व्यवहार प्रदीपः। ठीक है, व्यवहार प्रदीपः प्रथमः भागः। व्यवहार प्रदीप का प्रथम भाग जो है हम आज आरंभ कर रहे हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है अजंत पुल्लिंग शब्दाः। हमारा पहला पाठ है अजंत पुल्लिंगाः शब्दाः, अजंत के पुल्लिंग शब्द। अब अजंत क्या होता है? ठीक है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि अजंत होता क्या है। तो फिर से हम इधर आते हैं। देखिए, अच प्लस अंत, अजंत का मतलब क्या होता है? अच प्लस अंत। अच जिसके अंत में है उसे अजंत कहते हैं। क्या होता है? अच जिसके अंत में है उसे अजंत कहते हैं। अब अच क्या होता है? अच किसे कहते हैं? तो अच का मतलब है अ, ई, उ, रू, ठीक है, रू, ए,
ओ, ऐ, औ, इतने ये जो स्वर हैं कितने हैं? एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नौ, ये जो 9 स्वर हैं, ये 9 स्वर मिलकर के अच कहलाते हैं। इन्हीं 9 स्वरों को अच कहते हैं। ठीक है। अब ये जो 9 स्वर हैं, ये 9 स्वर जिस शब्द के अंत में होते हैं वह उसी प्रकार से गिना जाता है। जैसे अगर राम शब्द के अंत में अ आता है, इसलिए उसे अकारांत कहते हैं। ठीक है। जिस शब्द के अंत में ई आएगा उसे इकारांत कहेंगे। जिस शब्द के अंत में उ आएगा उसे उकारांत कहेंगे। जिसके अंत में रु आएगा उसे रुकारांत कहेंगे। तो इस प्रकार से ए को एकारांत, ओ को ओकारांत, ऐ को ऐकारांत, ओ को औकारांत। तो इस प्रकार से ये जो जिस जिस शब्दों के अंत में ये आएंगे उनको उसी रूप से जाना जाएगा, अकारांत, इकारांत, उकारांत, इस प्रकार से। लेकिन सभी को मिलाकर के जिनके अंत में स्वर होते हैं, ऐसे स्वरों के स्वर जिसके अंत में होते हैं उन्हें अजंत कहते हैं। अजंत का दूसरा नाम क्या है? अजंत का दूसरा नाम है स्वरांत। अजंत को हम स्वरांत भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अच को क्या बोलते हैं? अच को बोलते हैं स्वर। अच और स्वर एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। व्याकरण की भाषा में हम स्वरों को अच कह लेते हैं। क्यों कह लेते हैं? क्योंकि माहेश्वरी सूत्र में अ से लेकर च वर्ण तक अच का व्यवहार किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए अच कहलाते हैं। तो अच जिसके अंत में होता है उसे अजंत कहते हैं। ठीक है। अजंत का मतलब आप आगे से ध्यान रखेंगे। अजंत का मतलब है अच जिसके अंत में है, स्वर जिसके अंत में है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अजंत। उसी प्रकार दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं, वो होते हैं हलंत। ये हमारे आगे आएंगे, लेकिन आपको समझ लीजिए। हलंत मतलब हल जिसके अंत में है उसे हलंत कहेंगे। ठीक है। मतलब व्यंजनांत। व्यंजनांत जो शब्द हैं वो हलंत शब्द कहलाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हल वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। हल वर्ण, जैसे अच को स्वर कहते हैं उसी प्रकार हल को व्यंजन कहते हैं। तो जितने भी व्यंजन हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, इस प्रकार से अंतिम तक जितने व्यंजन हैं वह जिस जिस वर्ण शब्द के अंत में होंगे वह उसी के अनुरूप गिना जाएगा। जैसे किसी के अंत में त है तो तकारांत, किसी के अंत में क है तो ककारांत, किसी के अंत में द है तो दकारांत। इस प्रकार से उसको गिनेंगे। हमने प्रथम वर्ष में अस्मद और युष्मद शब्द पढ़े थे। अस्मद और युष्मद। ठीक है। तो अस्मद में आप देखेंगे अंत में क्या है? द है, इसलिए ये दकारांत है। देखो द में हलंत लगा हुआ है, सिर्फ द है, द में अ नहीं है। अगर अ होता तो अकारांत हो जाता। जैसे राम के म में अ होता है, म आधा नहीं है, वहाँ म पूरा है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है द आधा है, पूरा नहीं है, इसलिए ये दकारांत। उसी प्रकार युष्मद शब्द है, युष्मद शब्द भी क्या कहलाया? दकारांत। तो जैसे अस्मद और युष्मद हमने शब्द पढ़े थे। अस्मद मतलब क्या हुआ? अहम, आवाम, वयम इत्यादि शब्द। और युष्मद मतलब त्वम, युवाम और यूयम, ये मध्यम पुरुष वाले शब्द। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वह हलंत शब्द कहलाते हैं। अब हम पुस्तक पर पुनः अपने पुस्तक पर आते हैं। हाँ देखिए, अजंत पुरलिंग शब्दाः। अजंत में कौन से शब्द? पुरलिंग शब्द। सबसे पहले हम पुरलिंग शब्द पढ़ेंगे। तो अजंत में उन्होंने अकारांत हम पहले पढ़ चुके हैं प्रथम दीक्षा में। यहाँ पे आरंभ किया गया इकारांत से। अकारांत हमारा विगत वर्ष में हो गया, इसलिए इकारांत से हम इसका आरंभ कर रहे हैं। तो इकारांत में पहला शब्द देखिए क्या है? कविः। पहला शब्द है कविः। कवि छोटा ई की मात्रा, इसलिए कविः। फिर दूसरा है गिरिः, ह्रस्व इकार। कालिदासः प्रसिद्धः कविः। कालिदास शब्द देखिए अकारांत है, प्रसिद्ध शब्द है वो भी अकारांत है। ठीक है। लेकिन कवि शब्द जो है वह इकारांत है। ठीक है। तो कालिदासः प्रसिद्धः कविः। हिमालयः श्रेष्ठः गिरिः। हिमालय क्या है? अकारांत शब्द है। श्रेष्ठ जो है वो भी अकारांत शब्द है, लेकिन गिरि जो है वह इकारांत शब्द है। ठीक है। आगे देखिए, सर्वम दहति अग्निः। अग्निः शब्द इकारांत शब्द है। सर्वम दहति अग्निः। फिर उसके बाद ऋषिः। ऋषि शब्द भी इकारांत है। विश्वामित्रः प्राचीनः ऋषिः।
इसके उपरांत है ऊकारांत पुल्लिंग। ऊकारांत जैसे विष्णु, विष्णु शब्द उकारांत है। विश्वस्य पालकः विष्णुः। पार्वत्याः पतिः शंभुः। शंभु शब्द उकारांत शब्द है। अग्रे पश्यामः। शिशुः। चंद्रम पश्यति शिशुः। हितम उपदिशति साधुः। उकारांत। शंकराचार्यः जगद्गुरुः। सर्वान् रक्षति प्रभुः। तो ये सभी जो हैं ये उकारांत शब्द हैं। उकारांत को आप आगे देखेंगे रुकारांत। रुकारांत जैसे पिता, भ्राता, ठीक है, जामाता, दाता। अब आप कहेंगे इसमें रू तो कहीं नजर आ नहीं रहा है, जब रू दिख नहीं रहा तो हम इसको रुकारांत क्यों बोलें? ये हम थोड़ा आगे देखेंगे इसको रुकारांत क्यों बोलना है। कृष्णः प्रद्युम्नस्य पिता। लक्ष्मणः रामस्य भ्राता। पिता मतलब जनकः, भ्राता मतलब भ्राता सहोदरः। रामः जनकस्य जामाता। गुरुः ज्ञानस्य दाता। राम जो है वो जनक के क्या है, जवाई हैं, इसलिए जामाता मतलब जवाई। गुरुः ज्ञानस्य दाता। गुरु जो है ज्ञान को देने वाले हैं, दाता हैं, जो देता है वह दाता। इसके उपरांत हम देखेंगे ब्रह्मा जगतः कर्ता। ब्रह्मा क्या है, जगत के कर्ता हैं। कर्ता शब्द जो है ये भी गुरुकारांत। चरकः आयुर्वेदस्य ज्ञाता। ठीक है, ज्ञाता शब्द रुकारांत। ठीक है, अब देखिए। कपिः नृत्यति। मुनिः उपदिशति। अग्निः दहति। शिशुः क्रंदति। गुरुः पाठयति। वटुः पठति। वटु मतलब शिष्यः, बालकः। भानुः उदेति। नेता भाषते। भ्राता गच्छति। पिता वदति। तो इन सभी के साथ हम देखेंगे नृत्यति, उपदिशति, दहति, क्रंदति, पाठयति, पठति, उदेति, ये सभी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अर्थात ये जो इनके साथ शब्द प्रयुक्त हुए हैं ये सभी एक वचन के। कपिः एक वचन, मुनिः एक वचन, अग्निः एक वचन, शिशुः एक वचन। ये सभी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन के शब्द हैं। आगे देखेंगे प्रथमा विभक्ति त्रिषु वचनेषु पुल्लिंगे। पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन। हमने ऋषि शब्द देखा था। ऋषि, ऋषि, ऋषयः। जैसे रामः, रामौ, रामाः, इस प्रकार शब्द थे। उसी प्रकार ऋषि, ऋषि, ऋषयः। ऋषिः ध्यायति। ऋषि ध्यायतः। ऋषयः ध्यायन्ति। शिशुः क्रीडति। शिशु क्रीडतः। शिशवः क्रीडन्ति। इकारांत कैसे चला? ऋषिः, ऋषि, ऋषयः। उकारांत शिशुः, शिशु, शिशवः। इसमें जो ऋस्व इकार था द्विवचन में आके बड़ा हो गया, और इसमें जो ऋस्व उकार था वो द्विवचन में आके बड़ा हो गया। अंत में ऋषयः और शिशवः। फिर है दाता, दातारौ, दातारः। दाता यच्छति। दाता देता है। दातारौ यच्छतः। दो दातारा, दातार जो हैं वह देते हैं, देने वाले देते हैं। दातारः यच्छन्ति, बहुत सारे दान करता देते हैं। फिर है ओकारांत शब्द। हमने पढ़ा था अकारांत, इकारांत से इसी प्रकार जो है स्वरांत जो शब्द होते हैं वो अजंत कहलाते हैं। तो अजंत में एक ओ आता है, ओ शब्द। तो ग्लो शब्द, ग्लो मतलब चंद्रमा। ठीक है, तो चित्रे ग्लौः विलसति। चित्र में ग्लौः अर्थात चंद्रमा विलसति सुशोभित होता है। चित्रे ग्लावौ विलसतः। चित्र में दो चंद्रमा सुशोभित होते हैं। चित्रे ग्लावः विलसन्ति। चित्र में बहुत सारे चंद्रमा सुशोभित होते हैं। तो ग्लौः, ग्लावौ, ग्लावः, इस प्रकार से ओकारांत शब्दों के रूप बनते हैं। देखेंगे। कविः गच्छति, कवि गच्छतः, कवयः गच्छन्ति। हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा था रामः पठति, रामौ पठतः, रामाः पठन्ति। शिक्षकः पाठयति, शिक्षकौ पाठयतः, शिक्षकाः पाठयन्ति। अर्चकः पूजयति, अर्चकौ पूजयतः, अर्चकाः पूजयन्ति। इस प्रकार तो
कवि शब्द प्रथमा एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। कवि ही, कवि, कवयः। कवि ही गच्छति, कवि गच्छतः, कवयः गच्छन्ति। कपिः कूर्दते, कपि कूर्देते, कपयः कूर्दन्ते। ठीक, कपिः अर्थात वानरः। मुनिः उपदिशति, कूर्दते मतलब कूदता है, तो कपिः कूर्दते, कपि कूर्देते, कपयः कूर्दन्ते। यहाँ दोनों चीज़ देखने की है। एक तो कपि शब्द इकारांत है, तो कपिः, कपि, कपयः। दूसरी बात आत्मनेपदी धातु का प्रयोग हुआ है कूर्दते, है ना। तो कूर्दते, कूर्देते, कूर्दन्ते। फिर है मुनिः उपदिशति, मुनि उपदेश देते हैं। मुनि उपदिशतः, दो मुनि उपदेश देते हैं। मुनयः उपदिशन्ति, सभी मुनि उपदेश देते हैं। यतिः मंत्रं जपति, यति मंत्रं जपतः, यतयः मंत्रं जपन्ति। गुरुः पाठं पाठयति, गुरु पाठं पाठयतः, गुरवः पाठं पाठयन्ति। साधुः संचरति, साधु संचरतः, साधवः संचरन्ति। साधु संचरति मतलब साधु भ्रमण करते हैं, संचरण करते हैं। दो साधु भ्रमण करते हैं और यहाँ सभी साधु भ्रमण करते हैं। क्रीडापटुः क्रीडांगणे धावति, क्रीडापटु मतलब खिलाड़ी है, क्रीड़ा में जो पटु है, दक्ष है, कुशल है वह। क्रीडापटुः क्रीडांगणे धावति, क्रीडापटु क्रीडांगणे धावतः, क्रीडापटवः क्रीडांगणे धावन्ति। जगद्गुरुः आशीर्वादं यच्छति, जगद्गुरु आशीर्वादं यच्छतः, जगद्गुरवः आशीर्वादं यच्छन्ति। कर्ता प्राप्नोति, कर्तारो प्राप्नुतः, कर्तारः प्राप्नुवन्ति। कर्ता प्राप्त होता है, कर्तारो दो कर्ता प्राप्त होते हैं, कर्तारः बहुत सारे कर्ता प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। वक्ता उपविशति, वक्ता मतलब बोलने वाला जो है वह बैठता है। वक्तारौ उपविशतः, दो वक्ता बैठते हैं। वक्तारः उपविशन्ति, बहुत सारे वक्ता बैठते हैं। ऊपर देखिए ये कवि से लेकर के और यति तक जो थे वो थे इकारांत। इसके उपरांत गुरु से लेकर जगत गुरु पर्यंत उकारांत। अब आगे आप देखेंगे यहाँ से कर्ता से लेकर के नेता शब्द तक ये रुकारांत है। कर्ता कर्तारौ कर्तारः, वक्ता वक्तारौ वक्तारः, श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः, नेता नेतारौ नेतारः। तो हाँ, वक्ता उपविशति, वक्तारो उपविशतः, वक्तारः उपविशन्ति। श्रोता प्रसीदति, प्रसन्न होता है, श्रोतारो प्रसीदतः, श्रोतारः प्रसीदन्ति। नेता वन्दते, नेतारो वन्देते, नेतारः वन्दन्ते। वन्दते वन्देते वन्दन्ते मतलब वंदन करता है। नेतारो वन्दते, दो नेता वंदन करते हैं, और वन्दन्ते बहुत सारे नेता वंदन करते हैं। फिर है भ्राता, ये जो शब्द है ये भी रुकारांत शब्द है, ये अलग नहीं है, लेकिन इनमें और इनमें अंतर क्या है। जैसे आप नेता शब्द देखो तो नेता, नेतारौ नेतारः, तो ये जो द्विवचन है इसमें थोड़ा सा अंतर आता है। दोनों रुकारांत है लेकिन अंतर आता है। फिर भी यहाँ पे नेतारौ रूप बनता है, यहाँ पे भ्रातरौ रूप बनता है। ये मध्यम जो वर्ण है अपना, जैसे त वर्ण जो है, ये त वर्ण में यहाँ पे आ की मात्रा आती है और इसमें आ की मात्रा नहीं आ रही है। तो ये हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि जो संबंधवाची शब्द हैं उन संबंधवाची शब्दों में मध्यम वर्ण में बड़ा नहीं करना है। जैसे नेता नेतारो नेतारः हुआ, लेकिन यहाँ पे उसको भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः करना। उसके बाद जामाता तो जामातरौ, ये देखो त, ठीक है। फिर जामातरः, फिर पिता पितरौ पितरः। तो इस प्रकार हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि रुकारांत जो है उसमें कुछ शब्दों में मध्यम जो वर्ण है, मतलब अंत, इसका रुकारांत वाला जो अंतिम वर्ण होता है उसमें आ की मात्रा को बड़ा नहीं करना है। जैसे भ्राता में आ बड़ा था लेकिन भ्रातरों में अ छोटा हो गया। उसी प्रकार बहुवचन में भी ये अ जो है छोटा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे नेता नेतारौ नेतारः यथावत रूप बनता है, ता का ता ही रहता है। यहाँ भी ता है, इसमें भी ता है और इसमें भी ता है, लेकिन यहाँ पे ता था, इस जगह पे त हो गया और इसमें भी इस जगह पे त हो गया। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि जो संबंधवाचक शब्द होंगे उसमें आ नहीं होगा। जामाता जामातरौ जामातरः, पिता पितरौ पितरः। अवधेयम, ध्यान देने योग्य क्या है कि भ्रातृ जामातृ पितृ,
इति शब्दानां रूपाणि अन्येभ्यः ऋकारान्त पुल्लिङ्गशब्देभ्यः प्रथमायाः द्विवचने बहुवचने द्वितीयायाः एकवचने द्विवचने च भिन्नानि भवन्ति। कि भ्रातृ जामातृ पितृ ये जो शब्द हैं इन शब्दों के रूप अन्य ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के प्रथमा के द्विवचन और बहुवचन तथा द्वितीया के एक वचन और द्विवचन में भिन्न होते हैं। किस किस के? भ्रातृ जामातृ और पितृ। इन शब्दों के बाकी शब्दों की अपेक्षा ऋकारांत शब्दों की अपेक्षा भिन्न रूप होते हैं। कहाँ पर? प्रथमा द्विवचन बहुवचन में और द्वितीय विभक्ति के एक वचन और द्विवचन में। नूतन क्रिया रूपम, हमने नूतन क्रिया रूप इसमें देखी क्या क्या? कूर्दते अर्थात कूर्दनम करोति, वंदते अर्थात वंदनम करोति। आगे हम देखेंगे प्रातिपदिक शब्द। अभी आप चिंतन कर रहे थे ना कि भ्राता पिता इसमें ऋकारांत कहाँ है, तो प्रातिपदिक से हमें पता लगता है कि कौन ऋकारांत है, कौन इकारांत है, कौन उकारांत है। जैसे कपि, ये प्रातिपदिक शब्द है। जब इसका प्रथमा एकवचन रूप बनता है तब बनता है कपि ही, विसर्ग उसके बाद ही आता है। प्रातिपदिक में विसर्ग नहीं था, ठीक है। कपि रूप कैसे बनेंगे? कपि ही, कपि, कपयः। फिर है प्रातिपदिक इकारांत में देखेंगे हरि, हरि शब्द प्रातिपदिक है। प्रथमा के रूप बनेंगे हरि ही, हरि, हरयः। मुनि शब्द जो है वो प्रातिपदिक है, ठीक है, तो रूप बनेंगे मुनि ही, मुनि, मुनयः। फिर है गुरु शब्द प्रातिपदिक है, तो उसमें गुरु, गुरु, गुरवः। शिशु शब्द प्रातिपदिक है, प्रथमा के रूप बनेंगे शिशुः, शिशु, शिशवः। वटु शब्द प्रातिपदिक है, वटुः, वटु, वटवः। पटु शब्द प्रातिपदिक है, तो पटुः, पटु, पटवः। इसके उपरांत ऋकारांत, ऋकारांत हम देखेंगे नेत्रु शब्द है। क्या शब्द है? प्रातिपदिक शब्द है नेत्रु। रूप कैसे बनता है? नेता, नेतारो, नेतारः। फिर प्रातिपदिक शब्द है वक्तृ, इसलिए ऋकारांत कहलाता है। वक्तृ में देखो रु आया, इसमें भी अंत में रु है, इसमें भी अंत में रु है, इसलिए ये ऋकारांत हुआ। तो रूप कैसे बनते हैं? वक्ता, वक्तारो, वक्तारः। उसके उपरांत है द्रष्टृ, द्रष्टा, द्रष्टारो, द्रष्टारः। योद्धृ, योद्धा, योद्धारो, योद्धारः। अत्र नेत्रु, वक्तृ, द्रष्टृ, योद्धृ इति शब्दानां रूपाणि समानानि सन्ति। इन सभी के रूप समान हैं। ठीक है। आज की कक्षा हमारी यहीं तक रखते हैं। अगली कक्षा में हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब आप सभी का कार्य क्या है? आप सभी का कार्य है कि इस प्रकार के जो भी शब्द हैं, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत, ठीक है, कौन कौन से? इकारांत जैसे कपि, हरि, मुनि, यति, इस प्रकार के शब्दों का संकलन करना है आपको और उनका प्रथमा विभक्ति एकवचन, द्विवचन और बहुवचन लिख करके रखना है। ये आपका कार्य है। फिर उकारांत शब्दों का संकलन करना है और उनका प्रथमा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन आपको लिखना है। फिर ऋकारांत शब्दों का संकलन करना है और एकवचन, द्विवचन, बहुवचन आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका कार्य है। इस प्रकार के जो भी क्रिया हो रहे हैं शब्दों का संकलन कीजिए। अगली बार हम क्या करेंगे? क्रियापदों का संकलन करेंगे। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।